हाँ, इस क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उसमें से ये पोर्शन, ये रेडियस, स्मॉल रेडियस आर का एक स्फीयर मैंने कट आउट कर दिया, यानी कि कैविटी बना दी। इतना स्फीयर मैंने काट के फेंक दिया। अच्छा, और ये बड़ा वाला स्फीयर, इसकी रेडियस कैपिटल आर है और छोटे वाले स्फीयर की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। लेकिन इसका सेंटर और छोटा वाला स्फीयर जो कैविटी बना दी उसको फेंक दिया। उस दोनों के बीच के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल बी। दोनों के बीच के सेंटर के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल बी। और यहां से 45 डिग्री एंगल पे इस कैविटी के सर्कमफ्रेंस पे एक मास m मास है और उस पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ये कोई पार्टिकल है और ग्रेविटी फ्री स्पेस है। कैसा स्पेस है, कहीं ग्रेविटी का डिस्कशन नहीं है, नो ग्रेविटी, ग्रेविटेशन की फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने इसको रिलीज कर दिया, मास m और उस पे चार्ज इलेक्ट्रॉन e के बराबर है, उस पार्टिकल को मैंने रिलीज कर दिया। वापिस इसी सर्कमफ्रेंस पे आने में कितना टाइम लगेगा, इस पार्टिकल को मैंने छोड़ दिया तो ये पार्टिकल किधर मूव करेगा और वापिस कहीं मूव करके वापिस इस सर्कमफ्रेंस को टच होने में कितना टाइम लगेगा। मेरा क्वेश्चन है कि इस पार्टिकल को मैंने रिलीज कर दिया, t बराबर 0 पे छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, तो इस पार्टिकल को वापिस इस सर्कमफ्रेंस, जो छोटा वाला स्फीयर है, इसकी सर्कमफ्रेंस पे आने में कितना समय लगेगा। अच्छा, तो पहले तो बात करेंगे कि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, इस पे कोई फोर्स लगेगा तभी तो ये मूवमेंट करेगा, क्योंकि ग्रेविटी की तो बात नहीं हो रही है। अच्छा, तो आपको पता हो कि स्फीयर के केस में, किसके, स्फीयर के केस में अगर कैविटी की बात करो, यहाँ पे कोई कैविटी है और दोनों के बीच के सेंटर के बीच की डिस्टेंस आपको x पता है, कितनी पता है, l है। दोनों के बीच के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, l है। अच्छा, और यहाँ पे कोई पॉइंट p है, यहाँ पे कोई पॉइंट p है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखी जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर कांस्टेंट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर कांस्टेंट होती है। p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p, रो दो सेंटर के बीच की डिस्टेंस, ये यूनिफॉर्म कांस्टेंट रो एल, दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो एल की डायरेक्शन होगी, जो एल वेक्टर, यानी कि जो दोनों के बीच का सेंटर, इसका और इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। अच्छा, यहाँ पे आपको रो डेंसिटी पॉजिटिव दे रखी है, तो आप किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, एक समान। ये मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी एक समान पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मेन कॉन्सेप्ट याद रखना, रो एल अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो एल अपॉन कितना, 3 एप्सिलॉन नॉट। एल क्या है, दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस, जो दो स्फीयर है ना, एक बड़ा वाला स्फीयर और एक कैविटी वाला स्फीयर, दोनों के बीच के सेंटर के बीच की डिस्टेंस एल है। अच्छा, तो आगे बढ़ता हूं मैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आपको शायद समझ में आ रहा होगा यहां से, कि जैसे मैंने पार्टिकल को रिलीज किया, पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है किस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी स्फीयर के अंदर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, यूं। तो चार्ज नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू ई, और यहाँ पे E इंटू ई हो जाएगा, और छोटा ई चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो फोर्स होगा। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू की बात करूं तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी E इंटू कैपिटल ई, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये डायरेक्शन ऐसे होगी। अच्छा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी मिलेगी, E कैपिटल E डिवाइड बाय m। अच्छा, आगे बात करूं मैं, एक्सेलरेशन मिल गया मेरे को, और ये एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म। कैसे पता चला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। A इक्वल टू E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, रो दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस b गिवन है, दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, b अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अपॉन m, ये आपको एक्सेलरेशन मिल गया। रो कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, 3 एप्सिलॉन नॉट एवरीथिंग कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। और जब कभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो मोशन की उधरी इक्वेशन लगा सकते हो जो 11th में पहली क्लास में पढ़ाई जाती है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ
AT²। आपको टाइम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? टाइम फाइंड आउट करना है। क्या आप S निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि ये ऐसे आएगा। तो देखना, ढंग से देखना, ये वाला एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा, क्योंकि ये ऐसे पैरेलल लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होगी, तो ये वाला, क्योंकि दोनों के सेंटर के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होगी, तो ये वाला एंगल भी 45 होगा। 45 45 90, टोटल 180 होगा, तो ये एंगल 90 होगा। जो ये वाला एंगल है ना वो 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। ये वाली रेडियस स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है, तो ये √2r होगी। ओहो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? √2r। कितनी होगी? √2r। तो s की वैल्यू मिल गई आपको √2r। s की वैल्यू कितनी मिल गई? √2r। अच्छा, u कितना? 0। मैंने बोल रखा था कि इनिशियली मैंने इस पार्टिकल को रिलीज किया था, इस पार्टिकल को मैंने क्या किया था? रिलीज किया था, तो u क्या हो गया? 0 प्लस हाफ ऑफ a की वैल्यू कितनी? ये फाइंड आउट कर रखी है मैंने, तो e रो b डिवाइड बाय m इंटू 3ε0 इंटू t²। यस और नो? बोला यस। तो यहां से t² इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6m∈0 √2r अपॉन e रो b। यस और नो? और आपको टाइम फाइंड आउट करना है, फटाक से टाइम मिलेगा आपको, रूट कर दो। दिस इज योर आंसर। ये ओलंपियाड का क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन आपको लगा? बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है।